हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, पहले हम ब्लाउज का नीचे से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से कपड़े को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। शोल्डर लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। आर्मोल लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। चेस्ट है हमारा 40 का चौथा भाग होता है 10। कमर हमारी 34 का चौथा भाग होता है 8.5 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। अब मार्जिन लेंगे। मार्जिन में आज 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, आर्मोल का शेप देंगे तो आर्मोल के सेंटर में यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व रख कर यहाँ पर हम आर्मोल का शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरीके से बिछाएंगे। ये हमारा ओपन साइड है। हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पर आधा इंच हम इस तरीके से मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे फ्रंट में। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की लंबाई है वो मैंने रखी 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, एपेक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे तो शोल्डर से नीचे की तरफ निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। आधा इंच हम एक्स्ट्रा नीचे की तरफ से मार्जिन ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए, फ्रेंच कर्व से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स लेंगे। तो 2.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे और फ्रेंच कर्व इस तरीके से रखकर यहाँ पर शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स लिया है। तो यहाँ पे पहले हम एक टक्स ले लेंगे। हमने 2.5 इंच का टक्स लिया है तो यहाँ 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा देंगे और 0.25 इंच हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से इसको तिरछा कर देंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। प्रिंसेस कट के शेप को हम बाद में कट करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। हमारा बचा कपड़ा है, इसे इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 9.5 इंच रखनी है। स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 10.5 इंच और एक सीधी लकीर कर लेंगे। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग है उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिल कर हमें अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर में रख लेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। अब देखिए, जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमें चुन्नट लेना है। अब देखिए, सारे पार्ट्स को हम इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से अटैच कर लिया। अब दोनों पार्ट को हम अटैच करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम टक्स लेंगे 0.25 जितना मार्जिन लेकर हम यहाँ पर टक्स ले लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए, दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब हम बुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे।
अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। आई वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे, ये हमारी डोरा पाइपिंग है, आप चाहे तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो डोरा पाइपिंग को हम इस तरीके से गले पर रखेंगे और डोरे की किनारी से हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम छोटे कट लगा लेंगे गले पर इस तरीके से। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप गले पे पाइपिंग लगा सकते हैं। तो ये देखिए दूसरे पार्ट में भी गले में मैंने इसी तरीके से पाइपिंग लगा ली है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में भी हम डोरा पाइपिंग लगाएंगे। तो पहले हम देखिए डिज़ाइन से डिज़ाइन को मिलाकर यहाँ पर सेंटर में कट लगा लेंगे और इसको भी यहाँ पे भी कट लगा लेते हैं। अब दोनों कट को मिलाकर हमें नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद नीचे की किनारी पर भी हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से किनारे पे नीचे सिलाई कर ली है। अब हमें गले की चौड़ाई को कम करना है, तो अस्तर वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। डिज़ाइन से डिज़ाइन को इस तरीके से यहाँ पर हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर पिन लगा लेंगे। अब गले की चौड़ाई है वो हमें 3.25 इंच रखनी। 3.25 इंच पर हम यहाँ से निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे तिरछे में। इस तरीके से आप गले की चौड़ाई को कम कर सकते हैं। अब देखिए हम गले को अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेंगे, कपड़े को बीच में सेंटर में, और अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब जो हमारा गला है उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है, जिससे कटिंग करते वक्त हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो। तो पूरे गले पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे, डिज़ाइन से डिज़ाइन को सेट कर लेंगे यहाँ पर और गले को कट कर लेंगे। तो ये देखिए आपको ध्यान से कट करना है, डिज़ाइन हमारी यहाँ से वहाँ ना हो जाए इसलिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गले को कट कर लिया और एक्स्ट्रा कपड़े को भी यहाँ से हमें साइड में से कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें टक्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि दोनों तरफ डिज़ाइन बनने आई। तो टक्स का जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उस मार्जिन को हम यहाँ से अलग कर देंगे। तो देखिए 1 इंच हम यहाँ से इस तरीके से कट कर लेते हैं टक्स का, क्योंकि हम बैक में टक्स नहीं लेंगे, यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है हमारी इसी वजह से। तो ये देखिए इस तरीके से हमें तैयार कर लिया। अब हम गले पे डोरा पाइपिंग लगाएंगे। हमारी डोरा पाइपिंग बना के रखी हुई है, गले पे रखते जाएंगे और किनारी पर हमें सिलाई करते जाएंगे। तो पूरे गले पर हम इस तरीके से डोरा पाइपिंग को रख कर सिलाई करेंगे। अगर आप चाहें तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से गले पर लगाया है हमने। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और पलट लेंगे और किनारी पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और सिलाई करते जाना है।
तो ये देखिए पूरे गले पर मैं इस तरीके से पाइपिंग लगा दी। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लग चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, शोल्डर जॉइंट करने हैं, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सीधी सिलाई करनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव अटैच करना, ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, उसी तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।